नमस्कार सर। नमस्कार जी। हमारे दर्शकों को कृपया अपना परिचय दीजिए सर। सबसे पहले तो सत साहेब बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज की जय। मेरा गांव छारा है और छारा गांव का मैं एक छोटा सा किसान हूँ। ठीक है, क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं? नहीं। तो आपके जो गांव के आसपास है, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या और कितनी मदद की है? देखो जी, ऐसा है, हम तो खुद खेती किसानी से जुड़े हुए आदमी हैं और सबको पता हरियाणा में अब की बार जो है बहुत ज़्यादा बरसात होगी थी। हरियाणा में क्या, पूरे देश में जो है आपकी बार ज़्यादा बरसात थी। तो हमारे गांव में हर जगह पानी हो गया था। सरकार ने भी प्रयास कराया मदद करने का, पर पानी निकल नहीं पाया। और खेतों की तो बात छोड़ो, हमारे गांव की जो बस्तियां कॉलोनियां हैं उनमें भी पानी घुस गया था। हमारे एक गरीब भाई हैं जो हमारे साथी हैं, मजदूर हैं, उनके भी जो है मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे बाढ़ के कारण। तो हमने प्रशासन से भी गुहार लगाई कि जी खेतों का ना पानी लेकर शिकायत, मतलब हमारी कॉलोनियों हमारे गाँव को बचा लिया जा। तो उसमें उन्होंने कहा भाई हर जगह बाढ़ आई हुई है, अब तो नामुमकिन है, कहीं से पाइप मोटर की व्यवस्था होगी तो हम आपको सूचित कर देंगे। तो फिर हमारा गांव इकट्ठा हुआ जी। उसमें हमारे गांव ने इकट्ठा हो गया, फैसला कराया कि भाई सरकार से अगर मदद नहीं मिल पा रही तो गांव में, हमारे बड़े गांव में बड़े बड़े तालाब हैं कई, वो ठेके पे मछलियों में दे देते हैं गांव वाले, उसके पैसे आ जाते हैं गांव में। तो पंचायत इकट्ठी हुई जी, उन्होंने फैसला कराया कि जो ये संस्थाएं बना रखी है जोड़ों की, इनसे संपर्क करके ये पैसे निकाल लिए जा। तो हमारे गांव में जी लगभग कई लाख रुपए उस संस्था से जोड़ वाली से निकाल के, और गांव वाले ने जो अपने सिंचाई के साधन जैसे पंखे बोलते हैं जो, वो चढ़ा के जी ड्रेनों में लगाकर वो ट्रैक्टरों से पानी निकालने का कराया प्रयास जी। फिर उसमें कई लाख रुपए का जी तेल फूक दिया, दिन रात ट्रैक्टर भी चले गए। तो मतलब पानी 19-21 कम हो जी, फिर बरसात हो जा। तो इसी दौरान हमने पता लग गया जी किसी अनुयायी के द्वारा कि ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कुछ एक मुहिम चला रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम का नाम है उसका, आप इसमें यहाँ जाकर संपर्क करो। तो हम बरवाड़ा में जी उनकी वो संस्था बताई गई, हम वहाँ पहुँचे। हम आश्रम पे गए जी, हम तो पहली बार गए थे, हमने पता ना था। तो आश्रम पे ना था जी वहाँ कोई, हमने पता कराया। फिर वहाँ वो कोई डीसी कॉलोनी थी, वहाँ पर उन्होंने मकान ले रखा था कोई किराए पर मदद करने के लिए। तो हमने जाके देखा जी, कम 40-50 गाँव के सरपंच बैठे, हम भी अपने सरपंच को लेकर जा रहे थे। तो हमारा उस दिन मेरे ख्याल 54वां नंबर था शायद लगभग। तो हमने वहाँ भी हिसाब लगा, मगर जी मदद मिल रही 2 महीने मिल रही, एक गाँव में एक दिन देंगे, जब भी 2 महीने हो गए, इतने तो बर्बाद हो लेगा, मैं कुछ ना बचना ही। फिर जी हमने दोबारा से अपील करी जी, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें, हमारा गांव जो है बिल्कुल बर्बाद होने के कगार पा रहा है, और थोड़ी हो शिकायत संभव ज्यादा मदद जल्दी से जल्द दी जा। उन्होंने पूछा जी क्या डिमांड आपकी? तो हमने दी जी डरते डरते मांगी, मगा जी 4 मोटर हमने 10,000 फुट पाइप दे दो। मगा सरकार तो देती नहीं है, कैसे दे देंगे? तो जी भगवान की करनी, गुरु जी की इसी मेहर फ्री मारे बता, तीसरे दिन जो है ना जी, हमारा सारा सामान लेकर इनकी टीम में वहाँ हमारे गांव में पहुंच गई। इतनी जल्दी? तीसरे दिन पहुंच गई जी। हम तो गए थे एक दिन बीच में गए, उस अगले दिन वहाँ लिए सामान ले गए। तो लोगों में बड़ा जी उत्साह और एक मदद की भावना को इन अनुयायियों को देखा गाँव वालों ने, और अच्छा जो है इनका जोरदार वहाँ स्वागत कराया फिर उन्होंने गाँव वालों ने जी। और फिर जल्दी से जल्दी, मतलब एक दिन में सारे पाइप बिछाकर मोटर माटर चढ़ाएगा जी, बिजली के कनेक्शन अपने जो खेतों में ले रखे थे उनसे, या और कहीं से लंबी डोरिया डाल गए नहीं जी, वो गांव वाले ने तुरंत प्रभाव से जो है कार्य शुरू कराया। फिर भी जी उस दौरान भी क्या है, 1-2 इंच पानी घट पाया। तो फिर हमने सोची, मंगा भी एक मदद मदद मांग ली, दोबारा मांगेंगे तो ये नहीं सोचेंगे अनुयायी भी गुरु जी के, अगर भाई ये तो लोभ मारे हैं। फिर डरते डरते जी मंगा भाई देख लो मरे तो पड़े हैं, इतनी मदद कर दी के और भी कर दे जी। हम दोबारा पहुंच गए जी। फिर हमने उससे डबल डिमांड करी जी, मगा जी 8 मोटर 20,000 फुट पाइप और दे दो हमने, हमारा गांव जो है खेत भी बच जाएंगे और हमारे कॉलोनिया का पानी जो है ढीला हो गया ही, हम अपने खेता में भी जो है, अब ये फसल तो बर्बाद हो गया, आने वाली जो गेहूं की फसल बिजाई होगी वो बिजाई हो सके।
तो जी उसी दौरान इन्होंने हमारी मांग को दोबारा से स्वीकार कर लिया। इन्होंने ड्रोनों के द्वारा भी सर्वे करा, जो हमने पता लग गया जो हम खेता में जावे थे, इनके अनुयायी वहां जाकर मौके पर देख के भी इतने मोटरें चल रही है कि नहीं चल रही, कोई दुरुपयोग ना हो रहा हो जी। तो इन्होंने देखा कि भाई हाँ उचित प्रयोग हो रहा है, तो इसी कड़ी में इन्होंने दोबारा से जो हमने डिमांड करी थी, वो हमारी डिमांड 8 मोटर और 20,000 फुट की वो भी पूरी कर दी जी। लगभग हमारे को 30,000 फुट पाइप और 12 मोटरों का जी इन्होंने गांव को अनुदान कराया। और उसी दौरान इन्होंने बताया कि भाई आप अच्छे तरीके से कार्य करोगे ना पानी निकालने का, तो ये पाइप और मोटरें हम आपके पास छोड़ देंगे, आपका आगे से जो है गांव बाढ़ मुक्त हो जाएगा। और एक मजे की बात और हुई जी, इस दौरान हमारे धान धुंधा सब खराब हो गए थे, पैसे की बड़ी तंगी हो रही थी। तो उस तंगी को इन्होंने इतने मतलब बारीकी से देख लिया कि भाई ये लाचार हो लिया किसान। तो इन्होंने जी एक जैन नट चाबी पाने जो हो ना, वो भी हमारे को नहीं लाने दिए। सारी चीजें ये यहाँ तक कि बारीकी जो सौदा था वो भी लेकर पहुंचे जी। तो क्या संतरामपाल जी महाराज न होते तो जो हरियाणा का ही अगर बात करें 450 से ज्यादा गांवों का पानी निकल पाता? जी बिल्कुल नामुमकिन था। और दूसरी बात, आज के दिन आप देख रहे होगे, आजकल तो जो है लाइव फेसबुक पे गूगल पे सब देख लेते हैं लोग, इतने प्रोग्राम शायद नायब सिंह सैनी के भी नहीं हो रहे होंगे जितने रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के और गुरुजियों के हो रहे हैं। हर गांव में एक अच्छी भावना और अच्छी नेक नीयत के से लोग इनको देख रहे हैं। और जो इन्होंने जो मदद की है, किसान के मन में इसके प्रति एक बात उठ के आई है, जो इतना मान सम्मान हो रहा है। अगर छोटू राम के बाद कोई दूसरा किसान मसीहा इस देश में पैदा हुआ है तो संत रामपाल जी महाराज जी। और जो गरीब और बेसहारा है उस पे कोई आपत्ति आती है या समाज के किसी वर्ग पे कोई आपदा आती है, तो वो क्या है सिसक के रह जाते हैं, उनकी कोई मदद करने वाले नहीं पहुंचते। इतने अरबपति करोड़पति लोग हमारे देश में हैं, तो क्या क्यों नहीं आगे आ पाते हो? देखिए जी, इसी कड़ी में आपने पता है और सब ने पता है, संत तो बहुत हैं, पर अगर कोई परम संत है तो संत रामपाल महाराज जी हैं। इसलिए इनको हम परम संत का दर्जा दे रहे हैं, क्योंकि ये देखो, एक तो जो आज दहेज प्रथा का जो है बहुत बड़ा चलन हो रहा है, उसको जो है बिल्कुल दूर कर रहे हैं। यहाँ जितनी भी शादियाँ होती हैं इनके अनुयायियों के द्वारा जो करवाई जाती है, सारी दहेज मुक्त होती हैं। दूसरी, इन्होंने एक बड़ी घोषणा और कर दी, अगर कोई गरीब आदमी है जिसका बाढ़ से मकान डैमेज हो जाता है, गिर जाता है, तो उसका मकान भी बनवाने का इन्होंने कार्य जो बेड़ा उठा लिया है। और एक जो किसी के पास कोई इतना गरीब है भाई वो सक्षम नहीं है कपड़े तक खरीद के पहनने में, तो उसके लिए भी इन्होंने सुविधा। अच्छा, कोई बच्चा अनपढ़ है, पढ़ नहीं पा रहा गरीबी के कारण, उसका एडमिशन करवा के उसको पढ़ाने की व्यवस्था। तो मतलब है ना, गुरुजिया ने तो मेरे ख्याल से इस देश का उद्धार करने का जो है ना फैसला ले लिया है। ना तो संत बहुत प्रॉपर्टी खरीद के केवल कितना जो इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़े भरे हैं जी। पर ये तो जो है ना सारा का सारा जनता पर लगा रहे हैं। परमात्मा हिदायत है, ऐसे परम संत है, मतलब संपूर्ण संत यही है देश में बस। तो बहुत से अमीर हैं लोग जो अरबों रुपए छोड़ के मर जाते हैं, तो क्या उनको भी संत रामपाल जी महाराज जी से सीख लेके और समाज कल्याण में अपने पैसे का सदुपयोग करना चाहिए? देखिए जी, मैं तो हाथ जोड़ के किसान होने के नाते प्रार्थना करूंगा, ठीक है अपने गुजारे लायक देखो कीड़ी से लेकर हाथी तक सब कोशिश करें भाई तेरा पेट भरा जाए क्यों करे, पर जो ज्यादा हो तो मैं तो कहूँगा आश्रम में रामपाल जी आगे में गुरु जी आगे में जरूर थोड़ा बहुत दान करें, ताकि इस देश का उद्धार उन्नति हो सके। सरकार जो काम नहीं कर पा रही वो गुरु जी काम कर रहे हैं जी। तो इतने जो धर्म गुरु और हैं, हजारों धर्म गुरु है, कथा के नाम पे लाखों रुपए ले लेते हैं, तो क्या उनमें दया भावना की कहीं कमी है या नियत की कमी है जो वो समाज कल्याण में आगे नहीं आ रहे? देखिए जी, वो तो वो है, वही बात आ गई फिर उनको तो एक धन लूटने की लालसा के माध्यम से जो है ना वो जनता को इकट्ठा कर रहे हैं। उनके द्वारा एक ट्रस्ट बना के उसमें पैसे जमा करवा लेते हैं और उन्हीं के पैसे से जो है दुरुपयोग करके कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई विदेशों में जो संपत्ति ले रहा है। पर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज उसके विपरीत जाकर न जितना भी थोड़ा बहुत सहयोग इन अनुयायियों के द्वारा मिल रहा है उसके
और संतों के विपरीत जाकर सारा जनता में ही जो है दान करके खर्च कर रहे हैं जी। अगर हम बात करें सतलोक आश्रमों की, तो आज आप धनाना धाम में आए हो, तो यहाँ का माहौल, यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? माहौल व्यवस्था की तो जी पूछो है मन्या, इतने मतलब बूढ़े बूढ़े आदमी भी, छोटी छोटी बेटियां भी जो है कोई बर्तन धो रहे हैं भाई, जूते पकड़ के जो है जूते रख रहे हैं, हाथ नहीं लगाने देते जूते का। एक जगह भी जो कहीं गंदगी नहीं है, इतनी साफ सफाई। अब मैं शौचालय करने के लिए गया था, मतलब इतनी सफाई जो शौचालय में बहुत मतलब घर में भी नहीं मिलती है ऐसी साफ सफाई के बारे में तो सबसे नंबर 1 है जी ये। और भंडारे की अगर हम बात करें तो खाने पीने की व्यवस्था कैसी लगी? देखो जी, सबसे बढ़िया व्यवस्था यह लगी, कोई भी प्रसाद है, जैसे रोटी है जी, रोटी राम जी, लड्डू राम जी, चाय राम जी, मतलब बूढ़े नहीं कह हारते जी मारे, कोई भी काम करते ले भाई राम का ना, तैड़ गए सूते उठ कर चालते, हड़ जोड़ते ले भाई राम का ना, किते जी खेत का चालते बरोटा काटते दाती ठानते ले भाई राम का ना। तो राम को है ना, अगर असली में सत्य में कोई जीवित रख रहा है तो संत रामपाल जी महाराज और इनके अनुयायी रख रहे हैं। पानी को भी पानी राम कह के जो है प्रसाद के रूप में दे रहे हैं। तो इतना, अब सलाद है, सलाद को भी सलाद राम जी, मतलब हर चीज के पीछे राम है। जो कहते हैं कि भाई यहाँ तो राम उतर रहा है, राम बरस रहा है जी, असली हिंदुत्व का जो है ना सिस्टम यहाँ देखने को मिलता है। और दूसरी बात यह है, यहाँ ना किसी हिंदू का, ना मुस्लिम का, ना सिख का, ना ईसाई का, या किसी का कोई मैं तो नहीं, सब भाई मान रहे अपने आप को और सब निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। अगर वसुदेव कुटुंबकम की भावना देखनी है, अगर पूरे विश्व को अगर एक लेके चलने की भावना देखनी है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में देखने को मिलती है। उसने संत रामपाल जी के धनाना धाम में सतलोक आश्रम में एक बार जरूर घूम कर जाना चाहिए। अगर कुछ अगर हकीकत में स्वर्ग देखना है जमीन पे, तो धनाना धाम में सतलोक आश्रम में है जी। और जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, यही देश का भविष्य होते हैं। और आज के समय में जो इतना सतर गिर चुका है नैतिकता का, और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, यहाँ के आश्रमों में आप देखते हैं हम कि छोटे छोटे बच्चों में इतने संस्कार हैं, तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में कलयुग में सतयुग ला पाएंगे संत रामपाल जी? देखो जी, ये गुरु जी की देन से ही संभव हो रहा है। धीरे धीरे भी इतने अनुयायी जो जुड़ रहे हैं, इनके बच्चे भी हैं जी। सबसे पहली बात जो है, यहाँ नशा मुक्त, मतलब नशा एक बहुत बड़ा जो है देश के अंदर गुण के रूप में लगा हुआ है अपने युवा पीढ़ियों के अंदर। और पहले तो जी हुक्के का चलन हुआ था, बस तो हुक्के ना छोड़ गए। उसके अलावा जो है हम देहात में रहे गाँव में जी, वहाँ तक जो है स्मैक की एंट्री हो ली है। तो सबसे बड़ी तो योजना है ना जी इनकी, ये जो मैं देख रहा हूँ, मतलब बच्चों को नशे से बचा कर रखना। जितने भी अनुयायी हैं, कोई भी हमने देखा, हमने नामदान भी नहीं लिया है, हम सोच रहे हैं लेने की, मगर पहले भाई तय तहकीकात करके उसके बाद देखेंगे। और जितने भी अनुयायी देखे हैं जी, उन सब ने, उनके बच्चे और वो सब नशे से दूर रहने की बात कर रहे हैं, और कोई नशा नहीं करता। सबसे पहली बात तो ये है कि देश की मतलब एक मजबूत रीढ़ की हड्डी बनने का काम कर रहे हैं। तो ये सब गुरुजियों के आशीर्वाद से संभव हो रहा है। तो अभी जो हम बात करें, अगर भाई कलयुग में सतयुग की, जो चोरी है, नशा है, रिश्वतखोरी है, मिलावटखोरी, चाहे भ्रष्टाचार है, दहेज प्रथा है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो इन सब चीज़ों से दूर हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा ही ऐसी है, ज्ञान ही उनका ऐसा है। तो क्या कहेंगे दर्शकों के लिए कि संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा से क्या उनको जुड़ना चाहिए? जी, मैं तो कहूँगा जरूर जुड़ना चाहिए। देखो जी, थोड़े समाज में घूमते फिरते रहे हैं, हमने देखा है बड़ी बड़ी रैलियों में और जनसभाओं उनमें भी हमारी बिरादरियों की भी जनसभाओं हैं, जहाँ भी देखा गया वहाँ चोरों की एंट्री हो जी। और किसी का मोबाइल चोरी हो, किसी के पैसे चोरी हो जाए जी, किसी के जूते चोरी हो, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होकर निकला है। या मैंने देखा, मैंने बहुत प्रयास कराया, काफी भीड़ में खड़ा हो गया, मैं कोई किसी तरह की हरकत कर रहा है, सब भगत हो गए जो है हाथ जोड़ गए, सच्चा है बस हाथ जोड़ रहे हैं जी। कोई न्यू नहीं है भाई, किसी में कोई खोट नहीं है, तो मैं सब जो है एक भक्ति और एक शक्ति में लगे हुए हैं सब। यहाँ पे देखो, ये भी देखा जाता है कि किसी का पैसा गिर जाता है, किसी का मोबाइल अगर कहीं रख के कोई भूल जाता है, गिर जाता है, तो हर एक सामान है वो अनाउंसमेंट पे जमा करवाया जाता है, और वहाँ से एक अनाउंसमेंट भी होती है कि अनाउंसमेंट स्थल से ये सामान लेके चले जाओ। जी बिल्कुल, ये घोषणाएं बार बार हो रही हैं, और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई
परम संत इस देश में है तो संत रामपाल जी महाराज है। और उसने अपने अनुयायियों को इतना सख्त और सक्षम बना दिया है कि वो चोरी, नशा और दहेज जो है इनसे बिल्कुल जो है परे हो गए हैं। ये पराये धन को एक जहर की तरह समझ। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनके लिए जहर के समान है जी। तो समाज में जो नैतिकता का स्तर है जो एक उठता हुआ दिख रहा है आपको भी? बिल्कुल दिख रहा है जी। हमारी जो युवा पीढ़ियां हैं अब पहले से ज्यादा तो और बंदे आदमी जुड़ गए जी। हमारे परिवार से, जैसे हम किसान कौम से बिलोंग करें जिसमें 36 बिरादरियां हैं, तो 36 बिरादरियों के दिल में मान सम्मान जो गुरुजियों के प्रति हुआ है। क्योंकि अगर किसान के पास उसकी फसल और घर नहीं रहेगा ना जी तो संपूर्ण तरीके से बर्बाद हो गया है। उसके पास यही जरिया हो है। और 36 बिरादरी को, किसान मजदूर को जो है गुरुजियों ने बचाने का काम किया है। तो स्तर इनका बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। और हमारी जो युवा पीढ़ियां हैं वो जो है इनसे जुड़ कर और इन नशे से, दहेज से और जो है शिक्षा की तरफ जा रही हैं जी। बड़े अच्छा उन्नति का मार्ग जो है देश में चल रहा है। धन्यवाद सर।